रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। कोई कोई तो भगवान के घर से कुछ लेकर के नहीं आए हैं, अपना हाथ बंद करके मुट्ठी बंद करके आए हैं। और जितना भी संपत्ति कुछ भी अर्जित करते हैं तो इसी धरती पर अर्जित करते हैं, लेकिन मनुष्य जाति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। उनको अगर धन हो जाता है तो वे दूसरे को दान धर्म देने नहीं देते हैं, दान धर्म देने से सकुचाते हैं। ऐसी ही कहानी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ कि दान जो है सो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इस जन्म में जो अच्छा और बुरा आपको मिल रहा है वह पूर्व जन्म का क्या हुआ है, और अगला जन्म में पाने के लिए आपको अच्छा कुछ कर्म दान धर्म परोपकार यह सब करना चाहिए। एक सेठ जी थे, वे अति कंजूस थे। अपने जीवन में वे दान नहीं दिए थे। इसका परिणाम हुआ कि वे बहुत धनवान थे, बहुत अच्छा अच्छा महल बना रखे थे, घर में अच्छा अच्छा खाना बनता था। और उनकी बहू सब जो थी सो अच्छे अच्छे परिवार से आई थी, कारण कि वे तो कंजूस थे, वे दान नहीं करते थे, तो इसके चलते बहुत धनवान हो गए थे। और उनके यहाँ जो भिखारी आता था तो भिखारी को तो वे लोग कुछ देते नहीं थे। तो एक भिखारी आया तो भीख मांगने लगा। जब भीख मांगा तब राजा साहब कुछ नहीं बोले, सेठ जी कुछ नहीं बोले। और उनकी बहू जो थी घर से निकली और बोली कि महाराज यहाँ पर कुछ नहीं है। तो वे भिखारी बोले कि बेटा तुम कह रही है कि कुछ नहीं है, यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ कि कोठा है, सोफा है, महल है, अटारी है, धन संपत्ति सब कुछ से भरा हुआ है, तो तुम काहे कह रही है कि कुछ नहीं है। तो फिर भी वह बहू बोलती गई कि नहीं कुछ नहीं है। तो फिर वो साधु महाराज बोले जो भिक्षा के लिए आए थे कि बेटा घर में पकवान बन रहा है, उसका गमा कर रहा है, अच्छा अच्छा खाना बन रहा है, उसका गमा कर रहा है, लेकिन तुम कह रही हो कि कुछ नहीं है। फिर वही बात को वह बहू दोहराती रही कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत हठ करने के बाद साधु महाराज चले गए और वह बहू बोली कि मेरे यहाँ भिखारी को भीख देने का रिवाज नहीं है, इसके चलते मैं भीख नहीं दूंगी। बेचारे भिखारी चले गए। उनके ससुर जो थे तो इससे बहुत खुश हुए कि भिखारी को यह भीख नहीं दी, मेरे घर का जो रस्म रिवाज है, मेरे घर का जो परंपरा है, यह अच्छा से निभा लेगी। लेकिन इस बात के लिए उनके ससुर को बहुत दुख हुआ कि हमारी बहू बोली कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। तो बहुत प्रेम से बहू को बुलाए और बोली कि बेटा तुम यह तो बहुत अच्छा काम की, मेरे ख़ानदान के मुताबिक काम की कि भिखारी को भिक्षा नहीं दी। मेरे घर का यह रस्म रिवाज नहीं है कि मैं भिखारी को भिक्षा दूं, लेकिन यह जो बात तुम कही कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ इतना कोठा है, सोफा है, महल है, अटारी है, क्या नहीं है कि तुम बोली कि कुछ नहीं है। फिर भी बहू बोलती गई कि नहीं यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। जो जो उनके ससुर बोलते कि यह बात काहे बोली, तो फिर बार बार वही बात बहू बोलती थी कि आपको कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं है। बस धीरे धीरे उनके ससुर का जो था सो गुस्सा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा था कि इतना हमको संपत्ति है, इतना हम अर्जित किए हैं, और फिर भी हमारी बहू कहती है कि आपको कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं है। तब अंत में गुस्सा करके ससुर बोले कि बेटा तब तुम सिद्ध करो कि कैसे मेरे घर में कुछ नहीं है। तब बहू बोली कि आपको जो कुछ मिला, जो भी आप कोठा सफारी खाना पीना अच्छा देख रहे हैं, वह तो आपको पूर्व जन्म का किया हुआ है, और अगले जन्म के लिए आप क्या कर रहे हैं। अगले जन्म के लिए तो आप तो नहीं दान करते हैं, नहीं धर्म करते हैं, नहीं परोपकार की भावना आप में है, तो आप अगला जन्म के लिए कुछ नहीं रखे हैं। तो इसका मतलब है, यह बात सिद्ध करता है कि आप भिखारी हैं, आप स्वयं भिखारी हैं। जो स्वयं भिखारी है तो दूसरे को क्या भिक्षा देगा, और अगला जन्म के लिए वो क्या बनाएगा। आप अगले जन्म के लिए कुछ नहीं बनाए हैं, इसके चलते आप भिखारी हैं। अगर मेरा कहानी आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।